मीडिया के सामने आया तो उन्हें रोका जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पे कि अब लगता है क्रैश हो जाएगा, हम लोग बहुत ये हो गए। उसके बाद कुछ भी करके फिर उन्होंने दोबारा लेकर के आया, रिटर्न लेकर के आया। रिटर्न लाने के बाद 3 घंटे के बाद यहाँ बोले नहीं, 3 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद सर डर ऐसा लग रहा था कि नहीं, लाइफ लगता है ना, ये फर्स्ट टाइम ऐसा लाइफ में हम लोग लगता है आज हम लोग एंड है हम लोग का लाइफ, ऐसा था। लेकिन अभी सर आए, सर ये गुड नेम विनोद शर्मा। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मेरा घर इटखोरी है, ठीक है, वहाँ से आया हूँ। मेरी वाइफ मोहम्मद उबैद। ये फ्लाइट जाएगी क्या? अब नहीं, ये फ्लाइट हम लोग सब ने सारे पैसेंजर रिक्वेस्ट किए, हम लोग सारे पैसेंजर रिक्वेस्ट करके ये फ्लाइट हम लोग नहीं जाएंगे, इस फ्लाइट में कोई ट्रैवल नहीं करेंगे। ये फाइनल इनसे डिस्कस भी हो गया और लास्ट में इनका जो एयर एशिया का जो डायरेक्टर है उनसे कुछ बात हुई, ये फ्लाइट नहीं जाएगा। दूसरा ये फ्लाइट डायरेक्ट इमरजेंसी में कलकत्ता से मंगा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बहुत झटका लगा, ऐसा फील हुआ कि हम लोग का एंड हो गया लाइफ। जो सारा देते आ गया था, उसके बाद जो एयर एशिया के टेक्निकल इंजीनियर्स हैं उन्होंने 2 घंटे लगा के फ्लाइट में सारा उनका चेक किया है, जो भी डीजीसीए के नॉर्म्स होते हैं। चेक करने के बाद पायलट के साथ और इंजीनियर्स को चेक करने के बाद उनको इंजीनियर ने उसको सर्टिफाई किया कि ये जहाज जो है बिल्कुल सही है और अब ये उड़ान ले सकता है। वो पूरा इंजीनियर उसको सर्टिफाई करके भेजता है और उसकी रिपोर्ट फिर हेडक्वार्टर और हर जगह जाती है। वहाँ से परमिशन आती है फ्लाई की, तभी इस जहाज को उड़ाया जाता है। नंबर 1 तो एयर एशिया ने ये डिसीजन लिया है, एयर एशिया ने, कि भी ये फ़्लाइट ओके है और इसमें जो सारा टेक्निकली बिल्कुल सही है। तो उसके बाद जो है वो जहाज को उसको उड़ाया गया। उड़ा के जब वो टेक ऑफ पॉइंट पे पहुंचा है, प्लीज थोड़ा सा दूर रखिए। सर आवाज नहीं आई। पॉइंट पे मैं जोर से बोल रहा हूं। टेकअप पॉइंट पे पहुंचा है, टेकअप पॉइंट पे पहुंच के एज पर पायलट वो एक इंजन चेक करने के लिए थ्रोटल देता है। जो वो थ्रोटल दिया है उसमें, तो उसमें जो हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इस फ्लाइट के लिए एज प्रिकॉशनरी फायर टेंडर भी अपने खड़े कर लिए थे कि जैसे ये द्वारा टेक्निकली करके गया तो हमने और प्रिकॉशंस ले रखी। तो वहाँ से ये सूचित किया गया कि इसमें एक चिंगारी निकली। जब चिंगारी निकली है, इमीडिएटली उस बात को टावर कैप्टन को बताया गया कि ऐसे ऐसे चिंगारी ऑब्जर्व की है। तो कैप्टन ने फिर नीचे से ग्राउंड इंजीनियर को रनवे पे बुलाया, अपने सारे नीचे के टायर चेक करवाए हैं, टायर वाज ओके। उसने कहा कि अगर टायर ओके हैं तो अब मैं इसको अबेंडेंट टेक ऑफ नहीं करता और उसको टो करके हमने इंजन वहीं पे पायलट ने ऑफ कर दिया, फिर इसको ऑन ही नहीं किया इंजन को, और उसको टो करके हम बे नंबर अपने 5 पे ले आए हैं। अब उसकी चेकिंग दोबारा से चल रही है और इन द मीन टाइम एयर एशिया ने उस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है। अब एक नई फ्लाइट, नया जहाज कलकत्ता से आ रहा है इन पैसेंजर्स के लिए। अभी इन पैसेंजर्स को यहाँ पे टर्मिनल में बिठाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एयर एशिया इनके लिए डिनर का अरेंज कर रहा है, इनको खाना भी दिया जाएगा और जो स्नैक्स जो भी एज़ पर एयर एशिया का जो रूल है। और 7 बजे जो जहाज आ रहा है कलकत्ता से, उसमें फिर इन पैसेंजर्स को नए जहाज में जो है मुंबई